बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय। क्यों चला था? क्योंकि उसके कर्म कटवाने हैं। केवल मनुष्य को ही ऐसा छोड़ा है जब वो अपनी मर्जी से चलके अपनी बुद्धि से काम लेके अपना बेड़ा पार कर सकता है, लेकिन भूल जाता है ना। जो दोष है उसमें वो ज्यादा बलवान है, सोच उसकी कमजोर है। अगर सोच अच्छी बना ले, बुद्धि से काम ले, तो मनुष्य निश्चित भगवान के घर तक जा सकता है। ये खुली छूट है। कई लोग कहते हैं हमें नहीं जाना है, ये तो भगवान ने गलती कर दी कि आपको मनुष्य बना दिया। भगवान तो कहता है आजा मेरी गोद में, और हम कहते हमें नहीं बैठना है ना। अब तुम बताओ, तुम्हारा बच्चा जब खेलता हुआ गोदी में बैठता है तो खुश होता है कि रोता है? ये रोता हुआ क्यों चला था? क्योंकि उसके कर्म कटवाने हैं। केवल मनुष्य को ही ऐसा छोड़ा है जब वो अपनी मर्जी से चलके अपनी बुद्धि से काम लेके अपना बेड़ा पार कर सकता है, लेकिन भूल जाता है ना। जो दोष है उसमें वो ज्यादा बलवान है, सोच उसकी कमजोर है। अगर सोच अच्छी बना ले, बुद्धि से काम ले, तो मनुष्य निश्चित भगवान के घर तक जा सकता है। ये खुली छूट है। कई लोग कहते हैं हमें नहीं जाना है, ये तो भगवान ने गलती कर दी कि आपको मनुष्य बना दिया। भगवान तो कहता है आजा मेरी गोद में बैठ, और हम कहते हमें नहीं बैठना है ना। अब तुम बताओ, तुम्हारा बच्चा जब खेलता हुआ गोदी में बैठता है तो खुश होता है कि रोता है? ये रोता हुआ खुश हो जाता है ना। सब जानते, सब माएँ भी जानती है और सब पिता लोग भी जानते हैं। हमसे समझ लेगा भी, अब तुम चुप करो। इसके पास आगे चुप होता है बच्चा, माँ के पास। अभी मैंने देखा यहाँ एक महिला भजनकारी थी, बड़ी मगन थी भजन में, लेकिन उसका बेटा आया और आके सीधा उनके गोदी में लेट गया, और लेटे हुए 2 मिनट भी नहीं हुए सो भी गया। कहाँ नींद आई? माँ की गोद में, है ना। सब जगह छोड़ के कितना भी खेलता रहे, लेकिन सोते समय माँ चाहिए, भूख के टाइम माँ चाहिए, है ना। आंसू बह रहे हैं तो कौन पहुंचेगा? माँ पहुंचेगी। पहुंच तो पिता भी देगा, लेकिन जो आनंद माँ की गोदी में है वो जीव को कहीं नहीं। तो ये जो भगवान है, परमात्मा है, वो आपकी माँ समान है, माँ का भी माँ। एक बार उसको मान के तो देखो, कितना आनंद है। कितना भी दुख भी तुम्हें चल रहा हो और भगवान की गोद में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान को याद करो, तो देखो दुख बराबर हो जाता। तुम करके देखो, खाली कहने सुनने की बात नहीं है, करके देखने की बात। प्रैक्टिकल करके देखिए कितना आनंद आता है। जब भगवान से हम लग जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तब आनंद कितना है। कई लोग हमें तो कोई आनंद आता नहीं, हम नहीं करते, हमारा तो मन ही नहीं करता। बहुत लोगों का ये भी कहते हुए सुनो, देखो भगवान ने तो आपको उस लायक समझा था, तभी तो मनुष्य बनाया। आपका मन भी लग जाता, आपको अच्छा भी लगता, लेकिन आपने ही धक्का देके कि नहीं हमें नहीं करता, क्या है ना। सभी लोग सुन रहे हैं, इसलिए ये भी बता दें हम जब बैठे हैं कुछ बच्चे समझ लो, तो यहाँ तो उम्र का भी कोई कंडीशन नहीं। किसी भी उम्र में जो कितने साल का रहा, इसको कितनी 5 है ना। पहला ये ऐसे है ना जो भगवान को पाए हैं, ये आपको नहीं पता है। ये ऐसे भी है जिसने केवल 5 साल की उम्र में पाया है। अब हम आपको बताएं, पाने को कुछ है भी, सब कुछ आपके पास, और आगे चलो तो सब कुछ आप ही हो। जिसको ढूंढते हो वो कहीं और नहीं है, वो जो छुपा बैठा है आपके अंदर, आपके रूप में ही दिखता है। अगर आप वहां तक पहुंच जाओ,
कुछ पहेलियां तो नहीं बुझा रहे ना, समझ सकता है तो क्या मतलब है? अगर आप मनुष्य बने हैं तो कुछ करे ना करे, बस इतना जरूर करें तो हम समझेंगे। आज हमने पूरा दिन आपके साथ बताया। अगर हमारी थोड़ी सी भी याद कहीं रह जाए तो ये चीज जरूर ले जाना कि बार बार भगवान को याद करो। हम ये भी नहीं कह रहे कि पालती मार के बैठ जाओ तब तक याद करो, हम ये भी नहीं कह रहे कि एकदम नहा के आओ जब याद करो। हम तो कह रहे जब जब तुम्हें मौका मिल जाए। महिलाओं से कहेंगे कि झाड़ू लगाते में भी याद कर लो, कोई भले नहीं। रोटी बनाते में याद कर लो, कोई भले नहीं, है ना। बच्चों को संभालते में याद कर लो, कोई बुराई नहीं। छोटे बच्चे को नहलाते हो तो कृष्ण को नहलाते हो, छोटे बच्चे को सुलाते हो तो कृष्ण को सुलाते हो। ऐसा भाव भर जगाना, कुछ नहीं करना, बस जो कर रहे हो बस उसमें भाव ये बना के रखो कि मैं खाना बना रहा हूँ, बना रही हूँ, बना रहा हूँ। आजकल तो सभी बनाते हैं, तो मैं किसके लिए बना रहा हूँ? भगवान के लिए। भगवान के लिए सब कुछ करता हूँ। पति के लिए करते हो तो भगवान के लिए, सास ससुर के लिए करते हो तो भगवान के लिए, बच्चे के लिए करते हो तो भगवान के लिए। अब आप ये बताओ, बच्चे में तो नहीं बैठा ना, क्या नहीं है? नहीं। अच्छा, सास ससुर बैठा है कि नहीं बैठे? कुछ संशय है, कुछ गलत बोलने में क्या कर रहे हो? बैठा है ना? अच्छा, पति में बैठा है कि नहीं? अच्छा, हम पतियों से पूछेंगे पति में बैठा है क्या? ये बताओ। पत्नियां तो कहते हैं कि हाँ। अब पतियों को किन किन को सुना है कि पत्नी में नहीं बैठा? बताओ, कोई हाथ तो उठा दे कि नहीं बैठा। कहना है कि नहीं बैठा पत्नियों सभी में बैठा है, लेकिन हमारी समझ में सिखाया ये गया है कि पति परमेश्वर है, तो फिर महिला को भी तो लक्ष्मी बोल दिया गया है। इसमें भी तो संशय नहीं है ना। जब परमेश्वर है तो लक्ष्मी भी है। इसलिए हम बार बार बस यही कहते हैं आपसे कि आप कहीं भी कई लोग ये तो न रोते, अरे गुरु माँ टाइम तो मिलता नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कुछ भी करते हो तब भी याद करो, स्कूटर चलाते हो तब भी याद कर लो, क्योंकि स्कूटर के लिए याद करना मना तो नहीं है। जितनी देर स्कूटर चलाते हो कुछ न कुछ सोचते हो ना, सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो हम भगवान को याद करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इतने लोग सामने आते हैं तब भी आप बचाते बचाते ले जाते हो, वो किसी और के दिमाग से सोचते हो? बताइए। हम जेंट्स से पूछ रहे हैं, पुरुषों से पूछ रहे हैं कि जब आप स्कूटर पे जा रहे होते हैं तो आप भगवान को क्यों याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ। कर सकते हैं ना? अच्छा, देखो स्कूटर पे जाते हो, क्यों? कई लोगों को हमने दिखाया कि मंदिर आया जाते हैं ना, तो क्या गिर जाते हो, स्कूटर छूट जाते हो, क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस याद नहीं करना। अगर याद में रहो, लगातार अगर याद में रहो, हम सबसे बड़ा लाभ ये बताते हैं आपको कि फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है। देखो कितना सस्ता सौदा है। हम ये तो बोलते हैं कि मरने के बाद पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे, मगर ये नहीं सोचते कि मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए अगर हम भगवान को याद करते होंगे, हमें भगवान की इच्छा होगी तो निश्चित फिर से मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। अच्छा, क्यों मिल जाएगा? क्योंकि भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? कोई कोई कह सकते हैं कि नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं भले देर में करें लेकिन अंधेर में नहीं करते। ये तो सभी ने सुना है ना, देर है भगवान के घर पर अंधेर नहीं है। तो मतलब इच्छा तो पूरी करते हैं, और अगर तुम मनुष्य बन गए तो फिर से तुम्हारा रास्ता आगे बढ़ने लगेगा। इस रास्ते में अगर मनुष्य को याद करोगे तो फिर से मनुष्य बन जाओगे, और मनुष्य इसलिए बनाया जाएगा कि तुम्हारी यात्रा आगे चल पाए। समझ रहे हो क्या कह रहे? अब ये बता दो कि कौन कौन मनुष्य नहीं बनना चाहता? तो है कितने लोग हैं जो मनुष्य नहीं बनना चाहते, कुत्ता बनना चाहते?
चाहते हैं, गधा बनना चाहते हैं, ऊंट बनना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बनना चाहते। कौन कौन है बताइए ना, बताइए। कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं चाहता कि हम कुछ और बने, मनुष्य ही बने, और इसकी चिंता भी लगी हुई है लगातार, लेकिन उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। तो भगवान के घर एक तो है, लेकिन अंधेरा नहीं है, इसको याद रखो। आपका हर इच्छा पूरी होती है, क्योंकि आप उसको पढ़ते हो, आप उसको याद करते हो, उससे लगे हुए हो, लगन लगाई हुई है, तो वो कभी ना कभी आपकी इच्छा पूरी होगी। अब हम एक बात और भी करते हैं, इस जन्म में आप बहुत इच्छाएं रखते है ना, भगवान को छोड़ के आगे बहुत सारी इच्छाएं, एक लगे बड़ी इच्छाओं, तो हम ये कहेंगे ज्यादा इच्छाएं मत करो, भगवान को तो याद करो, लेकिन इच्छाएं ज्यादा मत पालो। अगर पालोगे तो क्या होगा, फिर वही बात, देर है अंधेर नहीं है। अब तुमने इच्छा करी बहुत ज्यादा, कोई इच्छा करी संसारी, तो देर हुई तो क्या हुआ, अगला जन्म मिल गया। अब अगला जन्म मिल गया, इच्छा पिछले जन्म की थी, अब वो हालात नहीं है, जो आपकी इच्छा अब पूरी करी गई वो आपको व्यर्थ लगती है, इसलिए इच्छा मत करना। बेकार की इच्छाओं से आपका ही नुकसान है। इच्छा करो तो केवल यही करो कि मैं भगवान का हो जाऊं, भगवान मेरे हो जाए, मैं भगवान को मिल जाऊं, भगवान मुझे मिल जाए, बस इतनी ही इच्छा कर लो। तो भले अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे, नुकसान कुछ है नहीं, है ना, आसान तरीका। तो फिर पक्का कर लीजिए। हम पक्का समझे? अच्छा, कौन कौन सहमत है पक्का समझे हमारी इस बात को? अब हाथ उठाने की बात है, कौन कौन इसको पक्का करके कर ले जाएंगे? सभी लोग, उम्र कोई भी नहीं, उम्र की पूरी पूरी छूट है, घबराओ मत कि गुरुमा देखेंगे तो उठा देंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे, ये तो आपके ही लिए कह रहे, आप ही उसके साक्षी हो कि आपने वायदा किया है, अपने वायदे को निभाना तो बुरी बात है, बुरी बात होती है, ये भी अच्छी बात है तो अच्छी बात तो करनी चाहिए ना। इसलिए बस हमारे को आसान इतना ही कहना है कि भगवान से आज से ही जुड़ जाओ, मंत्रों के माध्यम से जुड़ना है, लेकिन वो कहीं के लिए मैंने बहुत अच्छा गाया, कौन कौन कहता है कि अच्छा गाया, कोई कहता है कि नहीं कहता, कोई मेरे को देख के खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ कामना है। और अगर भगवान को पाने की कामना है तो सर्वश्रेष्ठ कामना है, जो मनुष्य जन्म की विशेष कामना है। अगर ये कामना करो तो सारी कामना पूरी हो सकती है, लेकिन व्यर्थ की कामना ना करें, इसका बहुत ध्यान रखना है। जैसे तेरी मर्जी, जैसे तू रखेगा हम वैसे ही नहीं, हम भी बिल्कुल पक्के कमर कस के बैठे हैं, जैसे तू चलाएगा वैसे हम चलेंगे, जो तू खिलाएगा वो हम खाएंगे, जैसे तू सुलाएगा हम सोएंगे। अच्छा, और घर में कह सकते बताओ, नहीं सुलाए रात भर जगोगे कि सो पाओगे? अगर वो कभी ना सुलाए किसी रात में, करवटें बदलते रहोगे, जब वो सुलाएगा तभी सोओगे, जब वो उठाएगा तभी उठोगे। तुम्हें उठाने के लिए कौन उठाता है? हो सकता है कोई बेटा उठाते कहो, कभी पति पत्नी उठा देती हूँ, लेकिन उठाता तो वही है। अगर अपने आप उठाता है तो कौन उठाता है? वही उठाता है। सुलाता है तो कौन? वही सुलाता है। खिलाता है तो कौन? वही खिलाता है, वही पालता है। हम उसके वो बस इतनी, इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि माँ बाप आपके नहीं, आप माँ बाप के घर, माँ बाप में भी तो वही बैठे हैं ना, माध्यम के माता पिता ही है ना। जितना माता पिता को आप चाहते हो उतना ही भगवान को चाहो, और जितना भगवान को चाहते हो उससे ज्यादा माता पिता को चाहो। समझ आनी बात? अभी हमने क्या कहा कि माता पिता जो जितना चाहते हो उससे भगवान को चाहो, लेकिन तुरंत ही कह दिया जितना भगवान को चाहते हो उससे ज्यादा माता पिता को चाहो, क्योंकि उन्होंने पाया है माता पिता, है ना।
एक तो बिल्कुल ही याद नहीं आपको, विट्ठल जी, जो जानते हैं वैष्णव वालों ने तो सुना होगा। विट्ठल जी को तो इसी तरह से भगवान मिले और भगवान द्वार पे आके खड़े हो गए, खटखट आया तो कहा अभी मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ, ये लो ईंट इस पे बैठ जाओ, है ना। सुनिए, ईंट फेंकती भगवान के लिए, ईंट फेंकती कि तुम इस पे बैठो, मेरा इंतजार करो, मैं भगवान से फुर्सत, माता पिता से फुर्सत पाऊंगा तब तुमसे मिलूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन दे दिए, दरवाजे से आ गए, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ईंट पे बैठ गए। सोचिए इतना आपके लिए भगवान नम्र है, लेकिन आप विनम्र नहीं होते। अगर आप विनम्र हो जाए वो तो तैयार ही बैठे हैं, कहीं दूर जाना नहीं, आपके अंदर ही बैठे हैं और 100% बैठे हैं, आपके ही रूप में बैठे हैं। अगर आप पहुंच गए तो रूप आपका और है भगवान। महात्मा क्या होते अंदर जो नहीं दिख रहा है वो परमात्मा है, और जो दिख रहा है वो मनुष्य है कि नहीं? नहीं, गुरुमा तो मनुष्य नहीं लग रही ना, नहीं दिख रही ना गुरुमा, मनुष्य नहीं है, कुछ और है ना। बस इतना ही बोल रहे हैं, जब प्राप्त कर लिया वो तो नहीं देखने वाला अंदर बैठा है, लेकिन आप उसका रूप बन के सबको देख रहे हो। ऐसा मौका फिर कौन नहीं चाहता, और फिर उसमें कितना आनंद है इसका तो आपको स्वाद ही नहीं पता। एक बार अगर परमात्मा आपको समझ में आ गए, आपके अंदर है ऐसा जान लिया, तो आप ही वही हो गए। और उसे हम फिर एक नंबर ज्यादा, वो दिखता नहीं, आप दिखते हो, है ना। एक नंबर ज्यादा, बाकी सब तो है वैसा ही, लेकिन एक नंबर ज्यादा। अगर आप वहां तक पहुंच जाते हो आपके पास भगवान से भी एक नंबर ज्यादा है ना। तो कितना अच्छा है अगर आप मनुष्य जन्म में ये मुख्य काम करें, हम फिर करेंगे तो वो काम छोड़ने नहीं है, सारे काम अपने कर्तव्य करने हैं पूरे। बस एक ही बात है कि काम के साथ साथ उसकी याद करो, और याद तो कुछ ना कुछ करते ही रहे। कोई समय ऐसा नहीं है जब तुम याद नहीं करते। कोई समय एक आधा मिनट भी ऐसा निकाल सकता है जब कुछ भी ना सोचता हो और जग रहा हो। केवल सोते में ही ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं सोचते, बाकी जगते में कभी भी कहीं भी कैसे भी हो कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सोच जारी रखो, लेकिन सोच में भगवान रहे, सोच जारी रखो, सोच में भगवान रहे, और तुम दूसरी सोच से लगाते हो जाते उसका कर्म फल मिल जाता है। अगर भगवान में रहो तो कर्म फल ही नहीं देंगे। विश्वास होता है कि नहीं? आप मनन चिंतन करना, आवाज आएगी कि हाँ सही है, ऐसा ही है। अगर हम भगवान के ध्यान में रहने लगे तो फालतू बातें नहीं सोचेंगे, और अगर फालतू बातें सोचेंगे तो कर्म फल बन जाएंगे, और कर्म फल के लिए हमें फिर नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा, और वो कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि हम नीचे की योनियों में जाए। देखिए किया है तो रखना भी पड़ेगा। और देखिए एक बात और बताएं हम आपको, केवल और केवल हमने अभी बताया कि कर्म बनते हैं मनुष्य योनि में, और किसी योनि में कर्म नहीं बनते। केवल मात्र मनुष्य का जन्म लेते हैं तब कर्म बनते हैं, बाकी इसको मनुष्य जन्म को छोड़ के बाकी सारी भोग योनियां, मतलब जो मनुष्य जन्म किया है उसको भुगतने के लिए जाते हैं। आपके हाथ में है ना, आप चाहो तो जाओ नीचे, आप चाहो तो ना जाओ। उसी के लिए हमने कहा कि अपनी सोच में केवल और केवल परमात्मा को ही रखो, काम सब कुछ करते रहो। अलग से कोई हमें ये नहीं कहते कि फालतू लगा के बैठ जाओ, घर के काम छोड़ दो कि मैं तो भगवान को याद करता हूँ। नहीं, काम करते करते करो, और ये इसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो, सभी एक्सपर्ट। कोई मनुष्य है, कोई मतलब क्या बोले, जैसे आप लोग है ना, आप लोग भी हैं, तो आप क्या करते हैं, करते करते कई बार बोर हो जाते हैं,
स्वयं तो अरे कहाँ तक करें, कहाँ तक याद करें, कहाँ तक करोगे, क्या करोगे? आज तो कर रहे हो, उससे करते हो, लेकिन याद करोगे तो आपको काम में भी मन लगा है और सत्संग में भी मन लगा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की